मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और उसके अंदर इससे पहले तो इमरान खान साहब की तरफ से इलामा आया था, इस्टेब्लिशमेंट को दरख्वास्त की गई थी या पैगाम दिया गया था कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। उस पर मैंने यहाँ से ख़बर ब्रेक की थी कि इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने और उसकी कंडीशन बता दी गई थी कि 9 मई पे माफ़ी वगैरह, वो तो पुरानी बात होगी। अब जो है वो बात छिड़ी, नवाज़ शरीफ साहब ने जो पूरी मरकज़ मजलिस आमला से खिताब किया मुस्लिम लीग नून की 2 दिन पहले, तो बात वहाँ से निकली कि नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ बाकी पार्टियों से मिल के। इस पर तो हम राना सनाउल्लाह साहब से प्रोग्राम में आगे चल के पूछेंगे। बड़ी अहम बात है कि राना साहब को सुनाई टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज करें। इस बात में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। अगर इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने तो तहरीक इंसाफ का नाम ही नहीं लिया, तो मुज़ाकरात तो बड़ी दूर की बात है। और ख्वाजा आसिफ साहब, आपको पता है, आज कौमी असम्बली में बड़े गरजे बरसे और वो कह रहे हैं कि मुकदमात की सख्ती की वजह से इमरान खान को इस वक्त NRO की भीख मांग रहे हैं, इसलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। कभी चकजई साहब की ड्यूटी लगा रहे हैं, कभी किसी और की लगा रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब नन अदर देन MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करता धरता हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं। लतीफ़ साहब, खोसा साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि क्योंकि अब मुकदमात की सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब आप जो है ना वो NRO की मद में मुज़ाकरात चाह रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी और इवन इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुज़ाकरात की कोई तुक समझ नहीं आती। ना आपके पास कुछ देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को, ना इस्टेब्लिशमेंट के पास कुछ देने के लिए आपको। खुदा साहब, क्या फसाना है ये, क्या हकीकत है मुज़ाकरात? देखें कामरान, वाकई एस्टैब्लिशमेंट का तो रोल है ही कोई नहीं अगर आइन में देखिएगा, लेकिन बदकिस्मती है कि चूँकि सारा इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इस वक्त कर रखा है, तो बुनियादी तौर पर तो एस्टैब्लिशमेंट ही इस वक्त जो है वो हुकूमत फॉर्म 47 से बनाकर वो बराह रास्त तो नहीं बिलवास्ता हुकूमत कर रही है। अगर वज़ीर ख़ज़ाना भी उन्हीं का है और वज़ीर दाखिला भी उन्हीं का है और पंजाब में माशाअल्लाह जो उनके साबका चीफ मिनिस्टर थे उन्हीं का राज चल रहा है और बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी भी उन्हीं के हैं, तो मुझे बताएं कि पूरा मुल्क ही उन्हीं का जनाब, बस आपको कह रहे हैं आप भी उन्हीं के हो जाए तो मामलात अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ये देखें कामरान यार, कहीं तो कोई ब्रेक लगाओगे ना, कभी तो ब्रेक लगाओगे। मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाना था हमने आइन पर अमलदारी ना करके हमने पहुंचा दिया। ये एक इमरानी मुआहदा था, ये वो आइन नहीं था। आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान हेयर बाई प्रोमलगेट एंड गिव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 टू पाकिस्तान। ये वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यानी कंसेंसस। लेकिन खुदा साहब, अब आप चाहते क्या है, थोड़ा ये तो बताएं ना, आप लोग क्या चाहते हैं? इतनी कंफ्यूजिंग वॉइसेस आती हैं तहरीक इंसाफ से, आप क्या चाहते हैं? हम बड़ा कामरान, हम बड़ा सादी सी, हमारी बड़ी जो है ना इनोसेंट सी, मासूमाना सा हमारी ख्वाहिश है कि आइन पर अमलदारी कीजिएगा। आइन के हदूद व क़यूद में रहकर सारे इदारे अपना अपना काम करें। रियासत जो अवाम है, अवाम और जमहूर को हक़ के हुक्मरानी दीजिएगा, जो आइन के आर्टिकल 7 में और आर्टिकल 5 में बड़ा वाज़े तौर पर मुंदरज है। और तमाम इदारे जिन्होंने हल्फ उठाया हुआ है कि हम जो है सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो फॉर्म 47 बनाने और फॉर्म 45 को बिगाड़ने में वो खुदा रहा अपना जो है किरदार बस कर देंगे। मैं चाहूँगा अगर खोसा साहब, ये आपका एक फिलोसॉफिकल आइडिया जो कि प्रैग्मेटिक होना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, अगर आइन की पासदारी मुल्क में नहीं तो होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को देख रही होती है, आप भी देख रहे हैं।